देखिए कोटिमान या परिमाण की कोटि हम सीखेंगे आज। कक्षा 11 का कोटिमान है, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और हमारा हेडिंग है कोटिमान या परिमाण की कोटि। ये दोनों एक ही नाम है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पेपर में आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कोटिमान का। आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि कोटिमान आपको निकालना आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूँ, उसके बाद देखिए कैसे निकाला जाता है। इसका परिभाषा देखिए क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के उसके निकटतम किसी भौतिक राशि के उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना ही कोटिमान कहलाता है। लिखना ही कोटिमान कहलाता है। तो कोटिमान का परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दिया कि किसी भौतिक राशि के उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना ही कोटिमान कहलाता है। अब ये कोटिमान आपको पेपर में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि कोटिमान कैसे निकाला जाएगा, अर्थात इसका प्रश्न होता है कि कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं आपके यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न करा रहा हूँ और आपको कोटिमान आज निकालना आ जाएगा। देखिए जैसे पहला प्रश्न, मैं आपको पहला प्रश्न बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहला, अरिहंत किताब से आप अरिहंत की बुक अगर लेंगे उसमें से मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। किताब लाइए। जैसे देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है कि 3.56 गुणते 10 घाते 14 का कोटिमान बताइए। अब देखिए कोटिमान कैसे निकाला जाता है। तो कोटिमान कैसे निकाला जाएगा, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि 3.56 गुणते 10 घाते 14। आप देखेंगे कि यह संख्या 10 की घात के रूप में लिखा गया है कि नहीं। तो देखिए यह संख्या किसके रूप में लिखा गया है, 10 की घात के रूप में। और एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो संख्या सामने होगा यहाँ पर दशमलव 1 अंक के पीछे होना चाहिए। बताइए दशमलव 1 अंक, 3 सिर्फ 1 अंक है, तो बताइए दशमलव 1 अंक के पीछे है। इस तरह संख्या सेट होना चाहिए कि दशमलव 1 अंक के पीछे होना चाहिए और इसमें 10 का गुणा होना चाहिए। इस प्रकार से पहले हम संख्या को बनाएंगे, या तो पहले से ही संख्या उस प्रकार से प्रश्न में बना होगा। तो इस प्रकार से लिखिए प्रश्न में बना गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो 3.5 है, 3.5 है, देखेंगे कि यह 3.5 है या 3.14, 3.14। देखिए 3.14, तो 3 वैसे यहाँ पर देखिए जो 3.14 लिखी है पाई का मान, यह किसका मान होता है, लेकिन 3.16 यह है √10 का मान। किसका है, √10 का। 3.14 होता है पाई का मान, 3.16 किसका होता है, √10। तो हम इसको लेंगे, अर्थात हम यहाँ पर बात करेंगे 3.16 का। किसका, 3.16। 14 किसका होता है, पाई का, लेकिन हम यहाँ पर 3.16 यह किसका मान है, √10 का। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोटिमान में कि जो संख्या लिखा होता है यह 3.16 से छोटा है कि बड़ा है। अब बताइए 3.5 से 3.16 क्या है, बड़ा। तो बताइए यहाँ पर बीच में लगा देंगे ग्रेटर देन, क्या लगाएंगे, तो हो गया
3.56 ग्रेटर देन 3.16 बताए, अर्थात 3.5 है 3.16 से बड़ा है। यदि यह बड़ा होगा तो यहाँ पर जो लिखा है 10⁻14 इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, वही आंसर हो गया कि कोटिमान बराबर 10⁻14 में एक आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10⁻15 आंसर। इसी प्रकार से आपको कोटिमान निकालना है। अब आपको इसमें क्या कोटिमान में यही समझना होता है कि यदि 3.16 से बड़ा होगा तो आप 10 की घात में एक जोड़ दीजिए, यदि 3.16 से छोटा है या उसके बराबर उसमें कुछ मत जोड़िए, जैसे एक प्रश्न और देखिए, जैसे हम प्रश्न और देखेंगे, हमारा जैसे प्रश्न दिया गया है, जिसे हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दूसरा आप बीच में वीडियो को रोक करके लिख लिया करिए। अब क्वेश्चन दूसरा जैसे दिया गया है 2.3, क्या दिया गया है 2.3 गुणते 10⁻⁻4 गुणते 10⁻⁻4, इसका हमें क्या निकालना है कोटिमान का कोटिमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कोटिमान पहले हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे प्रश्न में जो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है 2.36 गुणते 10⁻⁻4, यह 10 की घात के रूप में लिखा गया है कि नहीं, तो 10 की घात के रूप में लिखा गया है, और 0.1 अंक पीछे है कि नहीं, तो 0.1 अंक के पीछे भी है, सेट है अर्थात संख्या। अब हम बस यहाँ पर तुलना करेंगे, इस संख्या का तुलना करेंगे 2.3 का और 3.16 का। बताइए 2.3 3.16 क्या है छोटा के लिए लेस देन का चिन्ह, तो यदि 3.16 के बराबर हो या छोटा हो इसमें कुछ मत जोड़िए, तो हमारा हो जाएगा कोटिमान बराबर आंसर 10 कुछ नहीं जुटेगा, ये आंसर समझ में आया। तो एक प्रश्न जैसे और देख लीजिए, तो आप वीडियो को पहले रोक करके आप इसे लिखिए, तब हमारा तीसरा प्रश्न होगा। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न लिखा गया है कि संख्या 0.00007 का कोटिमान बताइए। अब कोटिमान कैसे निकाला जाता है, हमने बताया कि कोटिमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10 की घात के रूप में आपको बदलना होगा, और 0.1 अंक के पीछे होना चाहिए, और अंक क्या होना चाहिए अशून्य होना, शून्य नहीं, क्या होना चाहिए अशून्य। अशून्य का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह शून्य है और 0 को शून्य बोला जाता है। अर्थात पहले हम इस संख्या को सेट करेंगे। यह संख्या सेट कैसे होगा, संख्या 0.00007 को सेट कैसे करेंगे, दशमलव को लाएंगे एक अशून्य के पीछे। बताइए क्या 0 अशून्य है, 7 अशून्य है, तो 7 के पीछे जब लाएंगे तो हो जाएगा 7 दशमलव, इसके पीछे कुछ नहीं है, क्या मान सकते हैं 0 गुणती। अब दशमलव देखिए कितना अंक पीछे आया, 1 2 3 4 5, जब 0.5 अंक पीछे आता है और बाएं तरफ से दाएं तरफ आता है तो हम लिखते हैं 10 के पावर -5, माइनस में लिखेंगे, और जब दाएं से बाएं आएगा तो प्लस लिखेंगे। तो हमारा यह संख्या सेट हो गया 10 की घात के रूप में और 0.1 अशून्य के पीछे। अब कोटिमान निकालेंगे। कोटिमान कैसे निकाला जाता है, ये जो संख्या है 7.0, देखिए क्या यह 3.16 से बड़ा है कि छोटा, तो यह 3.16 से बड़ा है। जब बड़ा रहता है तो 10 की घात में 1 जोड़ दीजिए, हमारा कोटिमान हो जाएगा, कोटिमान बराबर हो जाएगा 10 के पावर -5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आंसर 10⁻⁻4 आंसर। कोटिमान का सिंपल अर्थात फार्मूला है, यदि 3.16 से बड़ा होगा तो 1 जोड़ दीजिए, यदि 3.16 के बराबर है या छोटा है कुछ मत जोड़िए। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर लिखा है 4790 एंगस्ट्राम है, तो इसे सेमी में व्यक्त करते हुए, किसमें व्यक्त करना है
सेमी में। तो देखिए सेमी में कैसे व्यक्त होगा, हल हमारा क्या दिया गया है, तरंग दैर्ध्य। सवाल में क्या दिया गया है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बताइए कितना है, 4790 एंगस्ट्रॉम। इसे किस में बदलना है, सेमी में। लेकिन हमने अभी आपको पढ़ाया था कि एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁻, तो पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलिए, तो हो जाएगा 4790 गुणते एंगस्ट्रॉम के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर। अब इसे बदल लीजिए सेंटीमीटर में, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको याद रखिए, ये जो होता है सेंटी, यह भी पढ़ाऊंगा आपको। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², सेंटी का मतलब 10⁻²। तो यहाँ पर अगर 10⁻10 लिखा है, हम इसे लिख सकते हैं 10⁻8 गुणित 10⁻²। 10⁻10 को दो भाग में तोड़ दीजिए, 8 के और 2 के रूप में। जैसे देखिए तोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा 4790 गुणित 10⁻8 गुणित 10⁻2 मीटर। अब बताया हमने कि सेंटी बराबर होता है 10⁻², तो जहाँ पर 10⁻2 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेंटी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे अगर हटा दें तो हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, और सेंटीमीटर को लिखा जाता है सेमी। तो बताइए किस में बदल गया, सेमी में। तो पहले सेमी बदलना था कि उसे सेमी में व्यक्त करते हुए कोटिमान। अब कोटिमान कैसे निकलेगा, कोटिमान के लिए 0.1 के पीछे होना चाहिए। इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव कहाँ पर है, 0 के पीछे। जहाँ पर जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है सबसे पीछे माना जाता है। दशमलव यहाँ पर है 0 के पीछे। दशमलव जब हम यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 4.790 10⁻8 सेमी। अब बताइए लेकिन देखिए दशमलव कितना अंक आगे किया, 1 2 3। जब 3 अंक आगे जाएगा तो उसमें 3 जुटेगा, तो 3 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो 10⁻⁻5। अब जाके यह सेमी में बदला, और कोटिमान निकालने के लिए यह संख्या अपने सिस्टम अर्थात जिसमें संख्या को रहना चाहिए उसमें आ गया। अब कोटिमान क्या हो जाएगा इसका, कोटिमान। अब जब कोटिमान देखेंगे तो तुलना करेंगे ना। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने बताया, आप कॉपी में उसे लिख लेना जैसे यहाँ पर लिखा गया है। आप लिख लेना कि 4.79 ग्रेटर देन 3.16। बताइए 3.16 से बड़ा है, 10⁻5 में 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁻4 आंसर। समझ आया। ऐसे देखिए अगला नंबर, समझ आ रहा है ना। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या, बताइए हल कैसे होगा। दिया गया है त्रिज्या कितना दिया गया है, 6000 किमी। किमी का मतलब किलोमीटर, इसे मीटर में ना, इसका मीटर में कोटिमान। तो पहले मीटर में बदलिए, हो जाएगा 6000, और किमी का मतलब किलोमीटर। तो 1 किलो का मतलब 10⁻3 होता है। कल मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि किलो का मतलब डेसी, सेंटी का मतलब क्या होता है। तो किलो का मतलब 1000 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप इसे हल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 कितना 0 है 3, तो 6 गुणित 10⁻6, 3 इधर 0 3 इधर, तो कितना हो गया 6 गुणित 10⁻6 मीटर। अब आगे जो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लगा है, जब अगर जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो आप दशमलव कहाँ पर मानते हैं, पीछे। देखिए दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात यह जिसका कोटिमान निकालना है वह संख्या सेट हो गया। सेट होने का मतलब दशमलव अशून्य के पीछे है और 10 की घात के रूप में लिखा गया है। अब कोटिमान निकाल लीजिए। कोटिमान कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6। बताइए 6 3.16 से क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो 1 जुट जाएगा, तो हमारा हो गया कोटिमान। बराबर 1 जोड़ देंगे 10⁻7 मीटर। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोटिमान का परिभाषा बताया और कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने आपको 5 प्रश्न बता दिया। इन 5 प्रश्नों के माध्यम से आप कोटिमान निकाल सकते हैं। तो आज तक यहाँ पर वीडियो यहीं पर चलेगा। अब आपको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा और आप अगला वीडियो देखेंगे।